आप लोग सभी कैसे हो? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड लैंग्वेज की क्लास लेने जा रही हूँ। अपना कोई नया चैप्टर में स्टार्ट करने जा रही हूँ, चैप्टर 9 मेरी डायरी से। तो ये जो है एक छोटी सी एक भ्रमण के बारे में दिया गया है, जिसमें लेखक वो घूमने जाते हैं, वो राजस्थान जाते हैं घूमने, और वो उसका जो सारा भी जितना वो क्या कौन से जगह गए और क्या क्या देखा, उसने सब कुछ उसने उन्होंने डायरी में लिखा। और मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, डायरी लिखना एक ऐसी आदत है जो कि आप लोग का ये बहुत एक अच्छी आदत है। अगर आप लोग ऐसा कर सके तो आप लोग भी डायरी लिख सकते हैं। डायरी लिखने का क्या होता है, आप लोग का दिन भर आप लोग जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो अपने डायरी में आपको लिखना है। तो ये डायरी आप लोग कब लिखिएगा? रात को सोने से पहले। दिन भर आप जो भी करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, फिर स्कूल में क्या क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी आप करते हो, तब वो सब कुछ आप ये डायरी लिखने की आदत एक बहुत ही अच्छी आदत है। ठीक है, इससे क्या होता है, आप लोग का एक राइटिंग स्किल बढ़ता है। ठीक है, आप लोग को बहुत सारे वर्ड का नॉलेज होता है, और होता है कि आप लोग किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी टॉपिक पे किस तरह का वर्णन कीजिएगा। अगर सोचिए अगर कहीं भी घूमने गए हैं तो उस जगह का आप लोग किस तरह से वर्णन कीजिएगा। इससे आपका डायरी लिखते लिखते ये आपका एक तरह से ज्ञान आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसमें एक डायरी लिखने का एक आदत के बारे में दिया गया है, जिसमें लेखक का आदत था कि वो दिन भर वो जो भी क्रियाकलाप करते थे वो अपनी रात को डायरी में सोने से पहले वो लिखा करते थे। ठीक है, तो इस तरह से वो एक दिन राजस्थान गए थे, तो राजस्थान में वो कौन से जगह गए थे, क्या क्या घूमा उन्होंने, क्या क्या देखा, वो सब कुछ वो अपने डायरी में लिखा था। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी अपने किताब में देखिए, पेज नंबर 69, चैप्टर 9 मेरी डायरी से। तो इसमें दिया गया है संक्षिप्त में, डायरी लेखन एक अच्छी बात है। डायरी में प्रतिदिन की प्रमुख घटनाओं और क्रियाकलापों का लेखा जोखा होता है। इसे प्राय रात्रि को सोने से पूर्व लिखा जाता है। यहाँ पर डायरी लिखने का नमूना प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी डायरी लिखने को जीवन का अंग बनाए। ठीक है, तो इसमें आप लोग को बताया गया है कि डायरी लिखना एक बहुत ही अच्छी आदत होता है। इससे हम लोग प्रतिदिन जो भी घटना घटते हैं या फिर जो भी हम लोग क्रियाकलाप करते हैं वो अपने डायरी में लिखते हैं। ठीक है, इसे आप लोग सोने से पूर्व लिख सकते हैं। और ये एक किस तरह से लिखा जाता है ये आपको दिया गया है। आप इसमें क्या डायरी लिखने से पहले एक डेट दीजिएगा। ठीक है, या हो सके तो समय भी दीजिएगा कि आप किस समय में डायरी लिख रहे हैं। इस तरह से अपना डायरी लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, मैं प्रतिदिन रात्रि के समय सोने से पहले डायरी लिखता हूँ। इसमें दिन भर में घटित घटनाओं तथा अनुभवों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। मेरी डायरी मेरी अमूल्य धरोहर है। तो इसमें जो लेखक क्या कह रहा है कि वो प्रतिदिन रात्रि को वो सोने से पूर्व डायरी लिखता है, और इसमें वो दिन भर में घटित घटनाओं और अनुभवों को वो संक्षिप्त में वर्णन करता है, और वो उस डायरी उसे उसका एक अमूल्य धरोहर के रूप में वो मानते हैं। अभी एक सप्ताह पूर्व ही मैं राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर की यात्रा पर गया था। वहाँ मैंने 3 दिन आनंदपूर्वक बिताए। उन्हीं दिनों की स्मृतियाँ का अंकन यहाँ हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वो एक सप्ताह पूर्व राजस्थान की झीलों की नगरी यहाँ पर उदयपुर की यात्रा करने गए थे, जहाँ पर वो 3 दिन रहे, और वहाँ के विभिन्न जगहों झीलों को उन्होंने 3 दिन तक देखा। और उन्हीं 3 दिनों में उन्होंने क्या क्या देखा, उन स्मृतियों को उन्होंने अपने डायरी में अंकन किया, जो कि वो आपके साथ शेयर करने जा रहा है। तो वो जो इसमें है उन्होंने लिखा है वो शेयर करने जा रहे हैं, और इसमें है 25 अक्टूबर। वो किस तरह से वो लिखा गया है, दिन भर की थका देने वाली यात्रा के उपरांत रात्रि 8 बजे उदयपुर पहुंचा। ठीक है, वो एक 25 अक्टूबर की वो दिन की घटना का वो वर्णन किए हैं। तो वो दिन भर थक जाने के बाद वो यात्रा करने के बाद रात्रि 8 बजे वो उदयपुर पहुँचे। यहाँ मेरे मामा जी रहते हैं। उदयपुर में कौन रहते हैं? लेखक के मामा रहते हैं। जब मैं उनके घर पहुँचा तो वे मुझे देखकर बहुत खुश हुए। जब वे अपने मामा के घर पहुँचे तो फिर क्या हुआ, वहाँ देख के बहुत खुश हुई। गरिमा और धवल को बहुत दिनों बाद देखा। गरिमा और धवल जो कि उसके मामा के ये थे, संतान थे, तो उन्हें देख कर वह बहुत ही खुश हुए। अब वे बड़े ही हो गए हैं। मुझे अपने घर आया देखकर ये विशेष रूप से उत्साहित हुए। जो गरिमा धवल जो है, जब वो लेखक जो उनके घर गए तो वो बहुत ही
उत्साहित हुए, बहुत ही खुश हुए। हाथ मुँह धोकर रात्रि का भोजन सभी ने मिलकर एक साथ किया। भोजन के उपरांत अगले दिन के सैर सपाटे का कार्यक्रम तय किया। 10 बज रहे हैं, पलकें भारी हो रही है, मैं सभी को शुभ रात्रि कहकर सोने जा रहा हूँ। ठीक है, हाथ मुँह धोकर सभी रात्रि का भोजन किए। फिर जो अगले दिन वो कहाँ कहाँ वो कार्यक्रम बना, वो कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, क्या क्या चीज़ देखना है, ठीक है, वो सब चीज़ सब कार्यक्रम बनने के बाद वे 10 बजे वे सोने गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज में है पेज 60। ये आपके अगले दिन का है, यात्रा का वर्णन किया गया है 26 अक्टूबर। आज मामा मामी तथा गरिमा धवल के साथ झीलों की नगरी देखी। यह यात्रा फतेहपुर सागर से शुरू हुई। फतेहपुर सागर एक बहुत बड़ी झील है जिसे पाल बांधकर बनाया गया है। झील के बीचों बीच टापू की तरह दिखाई देने वाला एक उद्यान है, नाम है नेहरू उद्यान। ठीक है, वो मामा मामी और गरिमा धवल के साथ वो झीलों की नगरी यानी उदयपुर वो घूमने गए। वहाँ वो फतेहपुर सागर से शुरू किया। उन्होंने अपना यात्रा कहाँ से शुरू किया? फतेहपुर सागर से। फतेहपुर सागर एक बहुत ही बड़ी झील है, ये एक बहुत बड़ी झील है जिसे पाल बांध कर बनाया गया है। तो उसके चारों ओर पाल बांध कर बनाया गया है। झील के बीचों बीच टापू की तरह दिखाई देता है। जो झील के बीचों बीच जो है एक टापू की तरह एक उद्यान है दिखाई देता है। इस उद्यान का नाम है नेहरू उद्यान। हम नाव में बैठकर नेहरू उद्यान पहुँचे। उद्यान के प्रवेश द्वार पर बनी है 2 बड़ी बड़ी मछलियाँ। ठीक है, जैसे वो उद्यान में पहुँचे वहाँ पर जो प्रवेश द्वार में है 2 बड़ी बड़ी मछलियाँ बनी हैं। सामने बनी है एक औरत की मूर्ति, राजस्थानी गहने और पोशाक पहने। ठीक है, तो उस उद्यान के प्रवेश द्वार में क्या है, एक राजस्थानी औरत की मूर्ति बनी है जो कि वह गहने और पोशाक पहनी हुई है। उसके हाथों में गंगा सागर है। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सचमुच की स्त्री पानी पिला रही है, किंतु गरिमा और धवल को मुस्कुराते हुए देखकर मैं तुरंत समझ गया। तो वो इस तरह से मूर्ति बनाई गई थी मानो वो एक सचमुच की मूर्ति है और वो उससे जो गंगा सागर निकला है मानो उससे कोई वो पानी पिलाने के लिए वो स्त्री खड़ी है। ठीक है, वो निकट ही बना है। नाव को आकर एक होटल है, ये चित्रों में से सज्जित है। हमने यहाँ कुल्हड़ों में चाय पी। ठीक है, तो वहाँ पर एक निकट ही क्या है, नाव पे आकर एक होटल है, तो उसके निकट ही एक होटल है। तो वहाँ पर जो यहाँ चित्रों से ये जो होटल है बहुत सारे चित्रों से सज्जित है। वहाँ पे जाके उन्होंने कुल्हड़ों में चाय पी। तो बच्चों आज मैं आप लोग को यहीं तक पढ़ाती हूँ, फिर इसके बाकी का मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। जो जीवन मूल्य है इसमें जो पहला है मनोरंजन भ्रमण। तो मनोरंजन, तो जब भी आप लोग कहीं किसी भी जगह पे आप लोग घूमने जाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, फिर भ्रमण यानी पूरे जगह उदयपुर के विभिन्न जगहों पे उनके विभिन्न जो झीलें हैं उनको घूम घूम के देखना। ऐतिहासिक ज्ञान, चूँकि ये कि एक प्राचीन सभ्यता में आती है तो वहाँ पे बहुत सारी आपको ऐतिहासिक ज्ञान को प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ जो पहले बनाई गई थी वो चीज़ आप लोग वहाँ देख के आप लोग वो जान पाएंगे। डायरी लेखन की आदत, इससे आप लोग को डायरी लिखने की आदत भी पड़ेगी। पर्यवेक्षण की दृष्टि, ठीक है, जब आप लोग विभिन्न जगह पर घूमते हैं, नई नई चीज़ों को देखते हैं तो आपको इससे पर्यवेक्षण यानी बहुत सारी चीज़ों की आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो फिर मैं आप लोग को शब्दार्थ बताने जा रही हूँ जो आपकी किताब में दिया हुआ है। पहला है अमूल्य, जिसका मूल्य आंका ना जा सके, आंका ना जा सके। ठीक है, जिसका मूल्य आंका ना जा सके। फिर है स्मृतियाँ, ये है आपका यादें। उपरांत के बाद,
फिर है आपका उत्साहित, जोश में, फिर है आपका उद्यान, बगीचा। ठीक है, तो ये जो शब्दार्थ है देखिए क्या क्या है। अमूल्य, जिसका मूल्य आंका ना जा सके, मतलब कोई भी वस्तु जिसका वो इतना मूल्यवान है जिसका आप लोग मूल्य नहीं आंक सकते हैं। फिर स्मृतियाँ यानी यादें, उपरांत उसके के बाद, उपरांत यानी के बाद, उत्साहित, जोश में, उद्यान यानी बगीचा। तो इस तरह से किताब में जो ये है आपका जो शब्दार्थ है इसे याद कर ले। जब आप लोग पढ़िएगा कहानी, अगर आपको उसमें से कोई भी ये लगे कि नहीं ये आपको नहीं आता तो उसको भी आप लोग साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है मैं आपका इसके नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी कथा पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।